Hi student, welcome to you Sunil classes topper. I am Sunil Kumar, expert of mathematics. तुम्हारे लिए आज है जो क्लास 11 का आज लास्ट एक्सरसाइज है 3.4, उसको आज ख़त्म करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट किया था और इसका इंट्रोडक्शन भी मैं दे चुका हूँ। यदि नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सेक x इक्वल टू 2। तो इसका हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना है और जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है, दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या नियम है, ये हमने जो पढ़ा है वो साइन कोस और टेन में ही पढ़ा है, लेकिन ये सेक में है तो इसका रेसिप्रोकल कोस होता है, तो इसको कोस में लिख देंगे। कोस एक्स बराबर क्या हो गया 2। अब इसको ऊपर करेंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो ये भी नीचे चला जाएगा, यानी कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यदि कोस में बोलेंगे तो 1/2 कितना का वैल्यू होता है, कोस में ये कोस में आया तो इसका भी कोस में ही वैल्यू बताना है। तो कोस में 1/2 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में यदि बोलेंगे तो π/3 बोलेंगे। अब हमारा एक वैल्यू तो निकल गया। प्रिंसिपल वैल्यू जब भी हमको बताना है तो कितना 0 से लेकर के पूरा एक राउंड लगाएंगे तो फिर 2π तक ही आना है। इसी के बीच में जितना भी वैल्यू आएगा वो सभी वैल्यू को लिखना है, उसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। 0 से कितना 2π तक जितना वैल्यू आएगा सभी वैल्यू को दिखाना है। तो एक तो आ गया। दूसरा और एक वैल्यू बताना है कि कोस का वैल्यू 1/2 कितना होता है। कोस का वैल्यू 1/2 और कितना में होता है, तो कोस पॉजिटिव किस में होता है, कोस का पॉजिटिव फर्स्ट में होगा और कोस का पॉजिटिव ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका क्या होगा, इसका मतलब कि हमारा कोस ही रहना है, इधर से तो ले नहीं सकते हैं, यानी 3π/2 से ले नहीं सकते क्योंकि कोस से वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर से भी हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो हमको लेना पड़ेगा जब भी एक्स एक्सिस से ही लेना पड़ेगा। एक्स एक्सिस से लेने से हमारा क्या होता है, चेंज नहीं होता है, साइन का साइन कोस का कोस, तो इधर से लेना पड़ेगा नहीं 2π। तो एक हो गया और क्या कोस 2π, और 2π से नीचे आ रहे हैं, नीचे मैंने घट रहे हैं -θ। थीटा की जगह पर कितना है हमारा π/3 है। इसको सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा कोस, ये 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 में से 1 चला गया तो कितना हो गया 5π/3। देखिए हमारा 2 वैल्यू आया। इसको यदि सोल्व कर देंगे तो x बराबर कितना होगा, कोस कोस कट गया तो x बराबर 1 π/3 आया। एक वैल्यू यहाँ से निकला, एक वैल्यू यहाँ से कोस कोस कैंसिल कर देंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5π/3 हो जाएगा। 2 वैल्यू निकले, यही दोनों वैल्यू हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाया। तो लिखेंगे हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर कौन कौन होगा, एक π/3 हो गया एंड 5π/3 हो गया। ये 2 वैल्यू आएगा, एक फर्स्ट में आएगा और एक फोर्थ में आएगा। ये जो वैल्यू आया उसको हम लोग निकाल दिया एक्स के फॉर्म में, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब इसमें इसी क्वेश्चन को आपको निकालने बोला है जनरल सॉल्यूशन भी, तो दूसरा पार्ट मेरा रहेगा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या करना है, तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू आया, एक एक्स का वैल्यू ये हमारा आया, एक एक्स का π/3। तो जो पहले आया उसी वैल्यू को हम लोग जनरल सॉल्यूशन उसी के आधार पर निकालें, यानी इसी वैल्यू को लेंगे, यानी ये हो गया हमारा cos x बराबर cos π/3। जो पहले आया उसी को लेना है। तो एक दोनों को लेके किसी को भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी को आने लेना है, लेकिन हमको इसको इसलिए लेना है क्योंकि ये पहले आ रहा है तो इसको पहले देना है स्थान, उसके बाद ये आ रहा है तो इसको देंगे। यदि ये पहले नहीं आता तो इसी से बनाते हैं, किसी से भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हमने बताया था cos x बराबर cos y बराबर हमने क्या बताया था, x बराबर
तो इसमें बताया n पाई प्लस माइनस बाई, जहाँ n क्या है, इंटीजर है, जहाँ n क्या है, इंटीजर है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, x बराबर n पाई प्लस माइनस बाई। x बराबर क्या हो गया, n पाई प्लस माइनस, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर भी 2 आएगा क्योंकि फॉर्मूला है यहाँ। तो क्या हो गया, 2n पाई प्लस माइनस बाई। बाई की जगह पर हमारा यहाँ पर क्या है, यह कोस बाई है, यहाँ पर कोस पाई बाई 3 है, तो ये हो गया पाई बाई 3। यही मेरा जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो यहाँ लिख देंगे जनरल सॉल्यूशन। क्या हो गया, यही इसी को x कहते हैं। कितना हो गया, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमारा प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन दोनों निकालना है। तो कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/10x। तो ये हो गया, इसको उलट देंगे तो ये भी इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ये उलट जाएगा। तो ये हमारा 10 ऊपर चला गया, तो ये भी 1/√3 ऊपर चला, नीचे चलाएगा, तो ये माइनस में आ गया। अब 10 का वैल्यू इतना, 1/√3 कितना का वैल्यू होता है, 10x बराबर माइनस रहने दो। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, तो पाई बाई 6 हो गया। अब माइनस में बताना है, क्वाड्रेंट में माइनस में 10 का वैल्यू किस में होता है। तो इसमें तो पॉजिटिव होता है, तो ये तो हमारा माइनस चाहिए, तो ये तो नहीं चाहिए। पॉजिटिव इसमें भी होता है, ये भी नहीं चाहिए। तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी 10 नेगेटिव होता है और इसमें भी नेगेटिव होता है, तो ये दोनों में आएगा। तो इसमें लेने के लिए हमारा 10 ही चाहिए, तो हमेशा इधर से ही लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस से। इधर में भी एक्स एक्सिस ही लेना होगा। तो इसका कितना हो गया, इसको 10x बराबर लिख सकते हैं 10, इसमें 10 से कम लेना है, मतलब पाई से कम लेना है, मतलब पाई माइनस थीटा। इसमें भी लेना है 2 पाई से कम, 2 पाई माइनस थीटा। हमारा थीटा के जगह पर कितना है, पाई बाई 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 6। एक वैल्यू ये आएगा। दूसरा वैल्यू आएगा 10x बराबर ये 10, एक ये वैल्यू है, दूसरा वैल्यू ये होगा 2 पाई और माइनस थीटा। थीटा की जगह पर पाई बाई 6 है। अब सोल्व कर दो तो कितना हो गया, इसको यदि सोल्व करेंगे 6 में से 1 चला गया तो कितना हो गया, 5। यानी यहाँ पर हो गया 10 5 पाई बाई 6, यहाँ भी 10x। एक वैल्यू इससे निकलेगा, तो x 10 कट गया, तो x बराबर कितना हो गया, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बार 6 होगा। दूसरा में इसी तरह से इसमें भी निकालेंगे, तो कितना हो गया 10x 10। इसको सोल्व कर देंगे, 6 दूनी 12, 12 में 1 गया तो 11 पाई बटे 6। 10 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 11 पाई बटे 6। ये दो वैल्यू आ गया, ये दोनों वैल्यू हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कहलाया, प्रिंसिपल। हेंस वैल्यूज आर, एक्स का ये वैल्यू है, कौन कौन हुआ, एक 5 पाई बटे 6 एंड 11 पाई बटे 6, ये हमारा वैल्यू है। अब इसी तरह से जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है। जनरल सॉल्यूशन में पहले कौन आ रहा है, ये आ रहा है, इसी के आधार पर निकालना है। उसके बाद ये आएगा, तो हमने क्या बताया, पहले जो आ रहा है उसी पर निकालना है। तो हमारा यहाँ पर कितना हो गया, यानी 10x बराबर हो गया 10 5 पाई बाई 6 हो गया। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है नॉन जीरो के लिए, 10x बराबर 10 बाई, तो x बराबर क्या होता है, n पाई प्लस बाई, यही फार्मूला होता है, जहाँ n क्या है, इंटीजर है। इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो यहाँ जनरल सॉल्यूशन कितना होगा, x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस बाई के जगह पर हमारा कितना है, 5 पाई बटे 6। ये हमारा जनरल
सॉल्यूशन निकल गया। तो यहाँ पर लिख देंगे जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई/6। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको प्रिंसिपल और जनरल दोनों निकालना है। तो ये कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और नहीं तो एक बार इसको लिख ही दो। यहाँ साइन x हो गया तो कितना हो गया, इस उलट जाएगा तो ये भी उलट जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो ये साइन ऊपर चला गया तो ये भी ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, माइनस में रह जाएगा। अब साइन में बताओ 1/2 कितना का वैल्यू होता है, साइन में ही बताना है। तो ये माइनस रह गया, यहाँ पर साइन में बताएंगे तो 1/2 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री मतलब π/6। अब बताना है साइन का नेगेटिव में कहाँ कहाँ वैल्यू, कौन सा क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में भी साइन पॉजिटिव होता है। ये दोनों छोड़ करके इसमें और इसमें हमारा नेगेटिव आएगा। तो जो भी लेना है एक्स एक्सिस से लेना है, इधर पाई प्लस थीटा, और इधर से लेना है 2π-θ। ये दोनों वैल्यू के लिए हमारा इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो एक पाई प्लस थीटा, 2π-θ, 2 वैल्यू आएगा। एक आएगा कौन सा, x इक्वल टू इतना माइनस में कब आता है, माइनस में आता है साइन पाई प्लस थीटा। तो थीटा की जगह पर π/6 है। और एक कौन आएगा, एक और आएगा हमारा साइन 2π-θ। थीटा की जगह पर हमारा कितना है, π/6। सोल्व कर दो इसको, कितना हो जाएगा, साइन को 6 और 1 7 यानी साइन 7π/6। साइन साइन कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना हो गया, 7π/6 आएगा। इसको भी सोल्व करो तो कितना हो गया, साइन 12 में से 1 गया तो 11 π/6। साइन साइन कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना हो गया, 11 π/6। 2 वैल्यू आया, ये दोनों हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर एक 7π/6 एंड 11π/6 हो गया। जनरल सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। तो पहला कौन सा वैल्यू आया, पहला ये वैल्यू आया, इसी पर निकालेंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन। तो क्या हो गया, यहाँ पर साइन x बराबर हो गया साइन 7π/6। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन x बराबर साइन बाई, साइन x बराबर साइन बाई बराबर क्या होता है, x बराबर होता है हमारा n पाई प्लस -1 पर पावर n बाई, जहाँ n इस इंटीजर है। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पर बैठा देना है। तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा बाई है, इस पर बैठाएंगे तो x बराबर कितना हो गया, n पाई प्लस -1 पर पावर n, बाई की जगह पर कितना है 7π/6। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल गया, जहाँ n क्या है, इंटीजर है। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, यहीं पर लिख दो। हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ओनली जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें आपको 5 से लेकर 9 तक क्वेश्चन दिया गया। तो 5 नंबर में है, इसको क्या करेंगे, इधर ले आओ। तो क्या हो जाएगा, cos 4x माइनस cos 2x बराबर क्या हो गया, 0। इधर चला जाए तो इधर बच गया 0। तो ये हमारा c हो गया, ये हमारा d हो गया। तो cos c माइनस cos d बराबर क्या था, -2 साइन c प्लस d, यानी ये दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 2 कितना हो गया, 6x/2। और फिर हो गया साइन 4 में से 2 घटा देंगे तो हो गया 4 में से 2 घटा दिए तो 2x/2, 2 कट गया, इससे कट गया 3 और कितना हो गया 0। ये 2 मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये साइन कितना हो गया 3x, ये साइन x बराबर हो गया 0/2, तो 0 ही आ जाएगा,
इसलिए 0 डायरेक्ट लिखेंगे। अब दो ये 0 हो सकता है और नहीं तो ये 0 हो सकता है। दो में एक कोई 0 है या न तो दोनों का दोनों 0 है, तभी इसका वैल्यू 0 आ रहा है। यही है ना जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे स्प्लिट मेथड में, कि दो फैक्टर यदि है तो दो में से एक कोई 0 होगा तभी 0 होगा ना, या तो ये 0 होगा या नहीं तो ये 0 और नहीं तो दोनों 0 होगा। तो हम लोग दोनों को मान के बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे इफ इतना यदि 0 के बराबर हो जाए, sin 3x यदि 0 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर। तो ये हमारा फॉर्मूला पढ़े थे ना 0 के लिए sin x इक्वल टू 0। तो क्या होता है साइन जब 0 होता है तो x बराबर n पाई, एक ही फॉर्मूला होता है जनरल सॉल्यूशन, यही बताए थे ना, जहाँ n इक्वल टू इंटीजर हो, n जो है एक इंटीजर है 0 के लिए। तो उसी तरह से यहाँ 3x बराबर क्या हो गया, यहाँ पर x का जगह पर 3x है बराबर n पाई हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा n पाई बटे 3, जहाँ हमारा n क्या है इंटीजर है। पहला हमने इसको मान लिया। अब इसको यदि 0 के बराबर होगा तो भी 0 हो सकता है, तो लिखेंगे अगेन यदि साइन x इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा x इक्वल टू, फिर वही फार्मूला बैठेगा, x बराबर क्या हो जाएगा n पाई, जहाँ n इज द इंटीजर। ये दो वैल्यू हमारा जनरल वैल्यू आ गया, यही हो गया जनरल सॉल्यूशन। x दो वैल्यू आया, एक n पाई बाय 3 और n पाई, जहाँ n इज द इंटीजर। 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो इसको यदि c मान लें, इसको यदि d मान लें, तो cos c प्लस d, cos c प्लस cos d बराबर क्या होता है, बराबर होता है 2 cos c प्लस d, यानी 3x और x जोड़ देंगे तो 4x बटा 2 हो जाएगा, इंटू फिर cos इतना में से फिर ही घटेगा, यानी c माइनस डी, 3 में से 1 गया तो 2x बटा 2, इधर माइनस जो है इसको जैसे है लिख दो, इसको कुछ नहीं करना है। अब देखो ये से कट गया 2 मरते, ये से कट गया 1 मरते, कितना हो गया 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब देखो इसमें ये दोनों मिल रहा है, कॉमन है, कॉमन बाहर करेंगे तो क्या हो गया cos 2x, यहाँ बच गया क्या, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, यानी 2 बच गया और cos x बच जाएगा, cos x बच जाएगा, माइनस ये तो निकल गया 1 बच जाएगा बराबर 0। अब देखिए फिर यहाँ पर हमारा फैक्टर आ गया, जब भी फैक्टर आ जाए तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है, दोनों में दोनों 0 हो सकता है, या ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हम दोनों को निकालेंगे, इफ यहीं पर से मैं इधर कर देता हूँ तो क्या होगा cos 2x यदि 0 के बराबर हो जाए, और अगेन कर देता हूँ इधर यदि 2 cos x माइनस 1 यदि 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो इसमें देन ये cos वाला हम लोग फार्मूला जानते हैं, जब cos x इक्वल टू 0 हो तो x बराबर क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ये बताया ना 0 के लिए, वही चीज़ यहाँ पर आएगा। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर x की जगह पर 2x है तो ये हो गया 2n प्लस 1 और पाई बाय 2, ये 2 नीचे आएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 4 हो जाएगा, ये 2 इधर आया तो 4 हो गया। इसमें भी करेंगे, यदि इतना के बराबर ये हो तो क्या होगा, एक 1 को उधर ले जाओ तो cos x बराबर क्या हो गया 1, और ये भी 2 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड हो गया। अब देखो cos x का 1/2 में कितना का वैल्यू होता है, cos x इतना जो वैल्यू होता है cos में कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का, तो पाई बाय कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो ये हमारा फार्मूला cos x cos y बराबर क्या होता है, x बराबर होता है हमारा 2
एन पाई प्लस माइनस बाई, बाई मतलब यहाँ पाई बाई 3। ये हमारा दूसरा जनरल सॉल्यूशन निकला, एक ये निकला, दो जनरल सॉल्यूशन हमारा निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें ये भी साइन है एक कोस है, तो इसका तो फॉर्मूला कुछ नहीं होता है। तो ये इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन x कोस x, ये तो फॉर्मूला होता है ना। अब प्लस ये कोस x, अब ये दोनों का मिल रहा है कॉमन, निकाल देंगे तो कोस x कॉमन निकाल दिए तो यहाँ बच गया 2 साइन x प्लस ये तो निकल गया तो 1 बच गया। अब देखो फैक्टर आ गया ना, फैक्टर आ गया तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। इफ cos x इक्वल टू 0 देन x बराबर क्या होगा, जब हमारा x इसका होगा तो 0 कब होगा, यानी 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ क्या होगा n इज द इंटीजर। नेक्स्ट इसका भी निकालें, ये यदि 0 के बराबर हो जाए, अगेन 2 साइन x इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0, तो 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन x इक्वल टू माइनस 1, ये 2 उधर डिवाइड हो जाएगा तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा -1/2। माइनस में रहने दो, 1/2 साइन में बताना है कितना डिग्री का होता है, 1/2 साइन में कितना डिग्री का होता है, तो हमारा 30 डिग्री होता है। तो साइन यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री मतलब π/6। अब बताना है क्वाड्रेंट में माइनस में साइन का वैल्यू कहाँ कहाँ होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें पॉजिटिव होता है इसमें भी पॉजिटिव होता है। तो हमको सिर्फ ये दोनों देखना है, तो एक इधर से देख सकते हैं और एक इधर से, लेकिन हमको जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो सिर्फ हमको फर्स्ट में कौन आ रहा है, ये फोर्थ है ये थर्ड है, तो थर्ड वाला पहले आएगा, तो इसी का वैल्यू हमको चाहिए ओनली। तो कितना हो गया साइन x, यानी यहाँ पर पाई प्लस थीटा आएगा, तो ये लिखेंगे साइन पाई प्लस थीटा, थीटा के जगह पर π/6 है, हो गया। अब इसको सोल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा साइन 6 7 7 π/6 हो जाएगा। अब हमारा देखिए ये फॉर्मूला पर बैठ गया, साइन x कोस बाई साइन x साइन बाई, जब दोनों नॉन जीरो है तो क्या होगा, यहाँ x बराबर n पाई प्लस -1 पर पावर n बाई, ये फॉर्मूला होता है जहाँ n क्या है इंटीजर। इस फॉर्मूला में इसको बैठाएंगे तो क्या हो गया, x बराबर हो गया यहाँ पर n पाई प्लस 1 पर पावर n, और बाई के जगह पर 7 π/6, जहाँ n इज द इंटीजर। तो देखिए हमारा दो वैल्यू निकल गया, x का यहाँ निकल गया, एक x का वैल्यू ये निकल गया, ये दो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, दो को आया, दोनों को लिख दो, तो x बराबर क्या हो गया, एक हो गया 2n प्लस 1 π/2 और n पाई प्लस -1 पर पावर n 7 π/6, जहाँ n इज द इंटीजर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये 10 के फॉर्म में है, तो इसको भी 10 का फॉर्म में हम बनाएंगे। तो ये तो ऑलरेडी आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हमारा 2 थीटा की जगह पर 2x है, तो 2x लिखेंगे, 1 - 10 2x। इसको इधर ले आओ, 1 को उधर ले चल जाओ, तो क्या हो गया यहाँ पर 10 स्क्वायर 2x, ये इधर आया तो प्लस 10 2x बराबर 1, ये इधर गया तो -1, दोनों कट के 0 हो गया। इसमें 10 का कॉमन है, 10 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच गया, एक 10 बच गया, 2 10 था इसमें एक निकाला, स्क्वायर है ना, तो 2 में से एक निकल गया, एक बच गया, ये तो पूरा निकल गया तो 1 बचा, इधर घट करके 0 हो गया। तो ये देखिए ये दोनों में से कोई एक 0 है या तो दोनों 0 है,
तो दोनों को चेक करेंगे। यदि टेन 2x बराबर 0 हो तो 0 के लिए फार्मूला क्या हमने बताया था, 2x बराबर n पाई, सेम होता है n पाई, जहाँ क्या है n इज द इंटीजर। तो x बराबर क्या हो गया, n पाई बाई 2। ये हमारा एक वैल्यू निकला। ठीक, नेक्स्ट अब इसको लेके चलेंगे। अगेन टेन 2x बराबर 1, यहाँ पर +1 बराबर 0, 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 2x बराबर -1। अब -1 10 में वैल्यू बताना है, 10 2x -45 डिग्री का वैल्यू होता है, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो π/4। अब इसको माइनस में बताना है, 10 किस में माइनस होता है, तो प्लस इसमें होता है, प्लस इसमें होता है, ये दोनों में होता है। तो पहले कौन आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा में जाएंगे, पाई माइनस थीटा, तो उसका वैल्यू माइनस में आता है। तो इसको लिखेंगे 10 पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पर π/4, इतना का वैल्यू इतना होता है। तो ये हो गया 10 2x। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो गया 10, ये 4 1 घट गया तो 3। अब हमारा वैल्यू आ गया, अब हमारा ये वैल्यू आ गया 10x इक्वल टू 10 बाई बराबर क्या होता है, x बराबर होता है n पाई प्लस बाई, जहाँ n क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पर हमारा 2x है तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस बाई, बाई की जगह पर 3π/4। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये 2 नीचे चलाएगा, तो ये हो गया हमारा n π/2 और प्लस 3π/4। ये 2 नीचे आया तो यहीं पर गुना हो जाएगा, नहीं टोटल 8 हो गया। एक वैल्यू ये आ गया और एक वैल्यू ऊपर में आया, 2 वैल्यू आ गया, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। एक हो गया n π/2 और n π/2 प्लस 3π/8, जहाँ n इज द इंटीजर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। एक क्वेश्चन लास्ट बचा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हमको अरेंज करना होगा कि 3 आ जाए। तो ये दोनों को यदि जो एक साथ रखते हैं तो 5 1 6 और 6 का आधा करेंगे तो 3 आ जाता है, यानी इसका मतलब ये और ये दोनों को एक साथ रखेंगे। तो ये हमारा C हो गया, ये हमारा D हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x बराबर 0। अब ये C हो गया, ये D हो गया, तो क्या हो गया 2 साइन C प्लस D, दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों जुड़ गया तो कितना हो गया 5 और 6x/2 इंटू कॉस, फिर घट जाएगा 5 में से 1 गया तो 4x/2, इधर हो गया प्लस साइन 3x बराबर 0। कट गया ये से 3 मरते, इससे कट गया ये 2 मरते, तो 2 साइन 3x कोस 2x साइन 3x बराबर 0। इसमें साइन, इसमें भी साइन 3x कॉमन निकाल दिया, तो 2 कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 वैल्यू आ रहा है, दोनों को फैक्टर करके निकाल देंगे। तो ये दोनों में से कोई एक 0 है या तो दोनों का दोनों 0 है, दोनों को चेक करना है। इफ साइन 3x इक्वल टू 0 हो जाए तो ये हमारा साइन 0 वाला वैल्यू है, तो x इक्वल टू 0 तो क्या होता है, यहाँ पर n पाई, जहाँ n क्या हो गया हमारा इंटीजर है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा n π/3, एक वैल्यू हमारा निकल गया। नेक्स्ट ये यदि 0 के बराबर हो जाए अगेन, तो ये हो गया हमारा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 को उधर टपाएंगे, cos 2x बराबर क्या हो गया -1, ये 2 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब कोस में बताना है 1/2 कितना का वैल्यू होता है, 2x माइनस रहने दो। कोस में बताना है 1/2
60 डिग्री का होता है। तो कोस 60 डिग्री मतलब π/3। अब नेगेटिव किस में आता है, कोस में, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव इसमें भी आता है और नेगेटिव इसमें भी आता है। कोस दोनों में, थर्ड में, सेकंड में, दोनों में हमारा नेगेटिव है। तो पहले कौन आ रहा है, सेकंड आ रहा है। तो इसका वैल्यू है हमको चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, π-θ करके आएगा। तो ये हो गया cos 2x, ये हो गया cos π-θ, थीटा की जगह पर π/3। इसको सॉल्व कर देंगे तो cos 3 में से 1 गया 2π/3। तो हमारा ये फॉर्मूला पर बैठेगा तो क्या आएगा, यहाँ पर x बराबर 2x है तो यहाँ 2x लिखेंगे। इधर हमारा क्या आ जाएगा, 2n प्लस माइनस बाई की जगह पर कितना है 2π/3। ये 2 इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आएगा 2n π/2 और प्लस माइनस 2π/3 इंटू ये 2 आया तो यहीं पर आ गया 2 कट गया, ये 2 कट गया। ठीक, तो हमारा x बराबर कितना आ गया, n π/, कुछ नहीं बचा, प्लस माइनस ये कितना हो गया π/3 बच गया। तो एक वैल्यू ये आ गया और एक वैल्यू ये आ गया, 2 वैल्यू निकल गया। तो जनरल सॉल्यूशन एक आ गया n π/3, यहाँ n लिख सकते हैं, इंटीजर है, और n π प्लस माइनस π/3, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये एक्सरसाइज हो गया ख़त्म। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो न्यू व्यूवर है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।